चलो, तो जो लास्ट लेक्चर्स में हमने एक सवाल लिया था उसी को डिस्कस कर रहे हैं. And there is a tap water from which water droplet are falling at regular interval. Let's that regular interval is T naught. सवाल ये है कि the moment fourth drop is about to fall, third drop कहाँ होगा? Where will be the second drop? Where will be the first drop? है ना? तो तुम कहोगे कि थर्ड ड्रॉप हैज ट्रेवल फॉर अ टाइम टी नॉट. टी नॉट टाइम पहले क्या होगा? सेकेंड ड्रॉप अभी से 2 टी नॉट टाइम पहले वहां से गिरा होगा, तो ये 2 टी नॉट टाइम चला होगा और ये 3 टी नॉट टाइम चला होगा. 3 टी नॉट टाइम चला होगा. सो H3 क्या है? सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस लेट्स H2 कहें और फर्स्ट ड्रॉप का डिस्टेंस लेट्स H1 कहें. So you will say that H1 is equal to half acceleration g downward or time 3 t naught का square. Similarly H2 2 t naught टाइम चला है तो इसमें डिस्टेंस चला होगा 2 t naught का स्क्वायर. और H3 थर्ड ड्रॉप अभी t naught टाइम ही चला है, so half g t naught स्क्वायर. और ये हमने रेशियो कहा था H1 is to H2 is to H3. तो यहाँ देखो ये 3 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, बाकी सब कॉमन है. सो 9 is to 4 is to 1. एंड देन हमने इसी को एक और चीज कह दिया था कि सेकेंड और फर्स्ट ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस को हमने S1 बोल दिया, सेकेंड एंड थर्ड के बीच को डिस्टेंस को S2 कर दिया, थर्ड एंड फोर्थ के डिस्टेंस को S3 कर दिया. सो S1 क्या हो जाएगा? S1 विल बी H1 माइनस H2 हाफ G T नॉट स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. S2 विल बी H2 माइनस H3, ये भी आ जाएगा हाफ G T नॉट स्क्वायर कॉमन है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सिमिलरली S3 जो है वो आ जाएगा हाफ G T नॉट स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि फोर्थ ड्रॉप तो यही है. सो S1 is 2, S2 is 2, S3 9 minus 4 5 is 2, 3 is 2, 1. तो बच्चों आज आगे बढ़ते हैं. हम लोग कुछ सवाल और करेंगे. थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं, सवाल में ही थ्योरी है. अब कुछ ऐसे सवाल होंगे, ऐसा मैंने कल लास्ट क्लास में किया था कि एक बॉल है, इसको छोड़ दिया है, जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच. तो टी किसने निकाला था, कितना आया था, किसी को याद है क्या? मैं किससे पूछूं? √2h/g. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. बिकॉज हमें डिस्प्लेसमेंट पता था h, u 0 है बिकॉज ड्रॉप किया है, u विल बी 0, है ना. तो ये लिख लिया. अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मेडिकल के लिए, तो ये एज इट इज आ सकता है एग्जाम में, तो मेडिकल बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो. जो एक टावर है, इस टावर से एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया u स्पीड से. यहां से ऊपर थ्रो किया u स्पीड से और कह रहा है ये ग्राउंड पे कितने देर में पहुंचेगा. टावर हाइट हैज h.
तो कोई बच्चे बिना सोचे समझे बोल देंगे कि सर 2u/g, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2u/g होता है ये ऊपर गया यहां से यहां तक आने का टाइम, बट मैं तो पूछ रहा हूं कि ग्राउंड पे कब हिट किया। तो लेट्स इट हिट द ग्राउंड एट टाइम t1, ऊपर थ्रो किया u से, और मैंने मान लिया कि लेट्स कि ये t1 टाइम पे हिट किया ग्राउंड को। एक दूसरा बच्चा है, उसने क्या किया, इस बॉल को नीचे थ्रो किया u स्पीड से, उसने क्या कर दिया, नीचे थ्रो किया, और ये नीचे अगर थ्रो किया तो ये हिट किया टाइम t2 में। अब कोई बता सकता है कि कौन बड़ा है t1 t2 में? T1 बड़ा कौन सा है? T1 कोई बता सकता है t1 t2 में t1 कितना ज्यादा है t2 से? 2u/g। हाँ, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ क्या कि 2u/g होगा। यस सर। कि इसको यहां Yes, से sir. यहां आने का टाइम 2u/g है, और फिर जब यहां आएगा तो वो u स्पीड से ही आएगा, तो जो दूसरा केस है वैसा ही हो जाएगा। तो यहां से आने का टाइम t2 है, यहां से यहां जाने का टाइम 2u/g, तो 2u/g प्लस t2 t1 होगा। ये लिख सकते हैं, इतना सोच सकते हो तुम, है ना? अच्छा बच्चा ऐसा सोच सकता है। एनीवे, सवाल हमारा ये है, फर्स्ट ने टाइम लिया t1, सेकंड ने टाइम लिया t2, बिकॉज सेकंड को u स्पीड से नीचे थ्रो किया, t2 लेस होगा t1 से, एंड देयर इज ए थर्ड केस, इसको जस्ट ड्रॉप कर दिया, इसको जस्ट ड्रॉप कर दिया, जस्ट छोड़ दिया, तो ये नीचे आएगा, इसको आने में टाइम लगा सपोज t3। तो क्या किया मैंने बच्चों, फर्स्ट बॉल इज थ्रोन अप, it hit the ground in time t1. Second ball is thrown down with same speed. It hit the ground. It hit the ground in T2. If a third ball is just dropped, if third ball is just dropped, how much time, let's T3, it will take to hit the ground? ये सवाल मैंने लिखा दिया शॉर्ट में, लिख लो इसको। और सबको एक टावर से थ्रो कर रहे हैं, मैंने ऊपर लिखा है, डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना। सर बोलो बोलो। सर सर वो थर्ड वाला जो बॉल है वो कौन से पोजीशन से थ्रो किया है? अरे यहीं से ड्रॉ किया, यहीं से ड्रॉप किया, सबको यहीं से। आप यही दिखाएंगे तो सब मैच कर जाए, वो हो जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा साइड साइड कर दिया। पहले तू गया, छत पे गया, बॉल लिया, ऊपर थ्रो किया, स्टॉप वॉच लिया, t1 पे स्ट्राइक किया, फिर क्या किया, नीचे थ्रो कर दिया, देखा t2 पे स्ट्राइक किया, तुम ही कर रहे हो, और तीसरी बार में ड्रॉप कर दिया। कितने टाइम में ये स्ट्राइक कर?
दिस इज द क्वेश्चन। सर मतलब T1 टावर पर सर यस समर्थ, सर आपने सर वो आपने ऊपर लिखा है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2U बाई जी, वो कैसे सर? T1 इज इक्वल टू 2U बाई जी है ना? नहीं समर्थ, मैंने कहा पहला बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और यहां तक आने का टाइम T1। अच्छा समझा सर। अभी समझा? सर मुझे लगा ऊपर फेंका और वो आपने सेकंड जहाँ से ड्रॉप किया है ना, वहां तक ही टाइम T1 है। नहीं, वहां तक का टाइम 2U बाई जी। बट ना तो U दिया है ना तो ये हाइट दिया है। T2 T3 बताना T1 और T2 में, और मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या आएगा। और ये दिनेश ने बता दिया भी, T1 T3 इक्वल टू शायद आता है T1 इंटू T2, ये प्रूफ करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो 3 स्टार मार्क लगा दिया, मेडिकल वाले तो रट्टा मार लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं। अब किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। किसको मान लो? डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो लेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, अपने मन में रख लो ये। तो केस 1 ले रहा हूं। केस 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? -u है। एक्सीलरेशन कितना है? +g है, बिकॉज डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? +h, बिकॉज यहां से देखो, देखना यहां से स्टार्टिंग ये है, फाइनल ये है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड +h। तो मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू +h इज इक्वल टू u माइनस है u t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। पहला इक्वेशन क्लियर हुआ क्या? यस सर। फर्स्ट बॉल के लिए लिखा डिस्प्लेसमेंट विल बी +h। डिस्प्लेसमेंट में ये मैटर ही नहीं करता कि ये ऊपर गया कैसे गया, +h। सबके लिए +h, इनिशियल ये, फाइनल ये, तीनों केस के लिए। केस 2, जब हितेश ने बॉल को नीचे थ्रो किया, h क्या चेंज आ जाएगा? उस केस में इनिशियल वेलोसिटी +u हो जाएगा। सही लिख रहा हूं? लेकिन वो T2 टाइम में हिट किया है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट h है। तो थर्ड इक्वेशन इक्वल टू h इक्वल टू हो जाएगा हाफ g t3 स्क्वायर। अब इन दोनों से ना तो मुझे g h चाहिए ना तो u चाहिए, सब्ट्रैक्ट t3 और इसमें करना है। अगर सब्सट्रैक्ट करो तो h चला जाएगा, u कुछ रहेगा, बट यहाँ पे h है। एक काम करते हैं, इस दोनों से हमको u को हटा देते हैं और फिर इससे h और इससे h मिला करके h हटा देंगे और T3 T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है बच्चों कि इस इक्वेशन से इन दोनों से u को एलिमिनेट करना है। u को एलिमिनेट करना, देखो ये T1 है और यहाँ पे T2 है। इसको T2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको T1 से, फिर ऐड करना, उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूं फर्स्ट इंटू T2 प्लस सेकेंड इंटू T1, you will get h T1 plus T2, ht2 plus ht1, ये चला जाएगा। इधर बचेगा हाफ g T1 स्क्वायर T2 प्लस हाफ g T2 स्क्वायर T1। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, h T1 प्लस T2 हाफ g कॉमन, T1 T2 भी देखो कॉमन आ जाएगा, T1 T2 यहां बचेगा T1 और यहां बचेगा T2।
यहां भी T1 T2 है, T1 प्लस T2, तो ये चला जाएगा. So you will get relation H is equal to half G T1 T2. ये फोर्थ इक्वेशन जो फर्स्ट एंड सेकंड से आया, ये फोर्थ और थर्ड को देखो, फोर्थ और थर्ड को देखो. T3 square is equal to T1 T2. H is equal to, यहाँ भी H is equal to, तो T1 सॉरी T3 स्क्वायर is equal to T1 T2. बच्चों ये जरूर स्टार मार्क कर लेना. फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है. जो क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव, जो अपवर्ड में होगा उसको नेगेटिव. केस 1 इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड, इसलिए माइनस u लिखेंगे. एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड, इसलिए प्लस g. डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड प्लस h. केस 1 में ये सारी चीजों में किसी को दिक्कत है तो अभी बोल दो, और नहीं दिक्कत है तो यहां तक लिख लिया होगा. प्रशांत. सर यहाँ पे हमने यस सर. यस प्रशांत सर बोलो. यहाँ पे वो फर्स्ट केस में बॉल ऊपर जाता है तो उसका डिस्टेंस हम क्यों मेजर नहीं करते? एक्चुअली प्रशांत तुमने पहला क्लास नहीं अटेंड किया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही होगी. एक्चुअली देखो मैंने ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट, जो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला है ना प्रशांत, वो डिस्प्लेसमेंट है. और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. यस सर, समझ गए. तो सारे बच्चे जो नहीं अटेंड किए पहला लेक्चर वो जरूर अटेंड कर ले. अनुश्रेष्ठ. सर थर्ड केस में UT कैसे जाएगा? हाँ अभी आ रहे हैं, थर्ड केस तक आ रहे हैं. पहला ये जहां तक मैंने बताया वो क्लियर हो गया. अब प्लीज साइड. अब मैं समझा रहा हूं, वैसे ही साथ साथ लिखो, क्योंकि फिर तुम्हें जब लिखते रहोगे मैं समझा रहा हूं तो दिक्कत होगी. ये वाला पार्ट लिखो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. फर्स्ट केस में टाइम T1 है, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड T1 हियर. U नेगेटिव है. दिस इज इक्वेशन 1. इन केस 2 बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट तो सब में पॉजिटिव. तो ये इक्वेशन केस 2 लिख लो सब लोग. क्या केस 2 तक में किसी को दिक्कत तो पूछ लो. तो थर्ड केस में इसको जस्ट ड्रॉप किया, u 0 हो गया, सो h इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लिख लिया, है ना. एंड अब क्या करना, मुझे T3 चाहिए इन टर्म्स ऑफ T1 T2. h इज नॉट गिवन, u इज नॉट गिवन, तो हमें h और u को एलिमिनेट करना है, हटाना है. तो क्या करते हैं, इन दोनों से पहले मैं u को हटा देता हूं, बिकॉज h तो यहाँ है, h को बाद में यूज करेंगे. इन दोनों से अगर h हटा देंगे तो फिर u कैसे हटाएंगे, तो इन दोनों से पहले u हटाते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशंस में ना अगर T2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा u T1 T2, और इसमें अगर T1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों टर्म एक जैसा हो गया है, प्लस माइनस है, ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट इंटू T2 प्लस सेकेंड इंटू T1, और इसको ऐड करो. एलिमिनेशन मेथड 10th में पढ़ा था तुम लोगों ने, तुम लोगों तो ब्रिलियंट बच्चे हो. सो HT2 प्लस HT1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये इतना इंटू T2 और इतना इंटू T1 ये लिख दिया. अब बाकी सब बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा. बिलीव इन योरसेल्फ, ये बस लिख लो.
अब एक सवाल करते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। प्रेम दालवे ने कहा सर पूरा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ये सवाल समझ में आ गया मतलब तूने कुछ सीखा है आज। फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए टावर, लिखो एक सवाल। From top of a tower, सर वो 35 या 3 है? 35 या 3? 35 मीटर पर सेकंड। From top of a tower, a ball is thrown up with a velocity 35 meter per second. It hit the ground in 8 seconds. Then, पहला सवाल, height of the tower. दूसरा सवाल, with what velocity ball will hit the ground. ये सब बड़ा इजी सवाल है यार, ये तो, और मजा आता है सॉल्व करने में क्योंकि ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। तीसरा सवाल, distance traveled by the हाइट 40 मीटर से ball in the 8-second interval. सर जी को 10 लेना है ना? हाँ, मेरे सारे सवाल में जी का 10 लेना, अगर कुछ डिफरेंट रहेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2-3 सवाल हमने दिया और इसको अच्छे से कर लेना आज। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे सोचेगा कि मुझे नहीं आएगा समझ में, मैं लेट ज्वाइन किया इसलिए नहीं आएगा। मतलब जिसने वेक्टर नहीं अटेंड किया अच्छे से, अभिराज चीजें समझ में आ रही है? अभिराज ने कहा यस सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। और किससे मैं पूछूं? अभिजीत। सर बताओ पहला। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो सुनना बच्चों। यहाँ पे ये बॉल को ऊपर थ्रो किया है 35 मीटर पर सेकंड से, ये बॉल ऐसे जाएगा, ऊपर जाके कॉर्नर से थ्रो किया, थोड़ा सा टिल्टेड, और ये ग्राउंड पे हिट किया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही बढ़िया। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट है टावर का।
अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स हाइट h है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या मानूंगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन से डायरेक्शंस को मैं क्या मानूं, तुम्हारे ऊपर है। मैं किससे पूछता हूँ, रोहित पवार बताओ कौन से सर। डायरेक्शंस को पॉजिटिव लूं, नीचे वाले डायरेक्शंस को। चलो नीचे वाले सर डाउनवर्ड्स। सर अगर हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया ना तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ रहा है, फिर भी हमको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा ना। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है, बताता हूँ। मान लो 40 इसका आ रहा है। हाइट h है, h सपोज 50 मीटर मान लो। तो अगर हमने अपवर्ड को, चलो कुछ बच्चे को डाउट है तो अपवर्ड को ही पॉजिटिव ले लिया। रोहित तुम्हारी बात नेक्स्ट में ले लेंगे। तो अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा ऐसा है -h, -50 मीटर। तो लिखूंगा -h डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है 35 प्लस इंटू 8 टाइम लगा ut माइनस हाफ g इंटू 8। समझ में आया? सो माइनस h इज इक्वल टू 35 इंटू 8, 8 तो कॉमन ले लो, 35 माइनस 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस h इज इक्वल टू -5 -40 माइनस 40, दैट मीन्स h इज इक्वल टू आ गया 40। आ गया कि नहीं? यस। हाइट हमारा 40 आ गया। वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड। सर एक बार वापस से बताना। और वो -12 इसलिए लिया है ना हमें क्योंकि ऐसे ग्रेविटी अगेंस्ट। नहीं, मैंने लिया कि हमने अपवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिया। हमने हमेशा कहा था कि अपने मन से एक डायरेक्शन चूज कर लो। तो किसी ने कहा, रोहित ने कहा सर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लो, बट कुछ बच्चे ने कहा सर अपवर्ड को पॉजिटिव लो, तो मैंने अपवर्ड को ले लिया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर एरो ऐसे पुट करेंगे, है कि नहीं। नीचे गया ना डिस्प्लेसमेंट, इसलिए -h। बताओ अभी भी दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ हितेश पाटिल, दूसरा सवाल पहले सॉल्व करो फिर तुम्हारे सवाल लेंगे। हितेश पूछा वेलोसिटी किस वेलोसिटी से हिट किया, मतलब मुझे क्या चाहिए, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे वेलोसिटी is equal to तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at। सर इसको हम v² माइनस u² 2a से कर सकते हैं क्या? यस उससे भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने s निकाल लिया है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर s नहीं निकाला है, सिर्फ डायरेक्टली यही सवाल, ये नहीं रहता, ये सवाल रहता है, तो हम कैसे करते हैं ना। ठीक है, दोनों से निकाल सकते हैं। u दिया हुआ है +35, a दिया हुआ है -10, t दिया हुआ है 8, 80 minus 35 minus 45, minus sign is telling us that its velocity will be in downward direction, है ना। अब थर्ड सवाल, सेकंड हो गया, -45 सेकंड हो गया। थर्ड पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, पॉजिटिव कैसे है? डिस्प्लेसमेंट तो 40 होगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, isn't it? yes यस सर।
सो थर्ड सवाल ये दिमाग लगाने वाला है। सर इसमें हम v को 0 ले सकते हैं ना? सर 262.5 मीटर। सर v स्क्वायर माइनस पार्ट में डिवाइड करना होगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस टेबल में थोड़ा सा हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना है। मैं डायग्राम ड्रॉ किया और सबसे पहले ये बताओ कि हाँ डिस्टेंस टेबल ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो पहले मैं ये डिस्टेंस को बता सकता हूँ कि ये मैक्सिमम हाइट अटेंड वाला है सवाल। यस यहाँ सर। पे u से थ्रो किया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है u स्क्वायर बाई 2g। यस सर। और u स्क्वायर का मतलब हुआ 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। सर -10 ना? नहीं, ये g पॉजिटिव आ जाता है ना, वो जब साइन पुट करते हैं तब आता है माइनस। ये मैग्नीट्यूड में आ गया u स्क्वायर बाई 2g। 141.75। हाँ, तो ये हाइट ये आ गया। तो डिस्टेंस टेबल में लिखो 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर बाई 2g। इज इट करेक्ट? why 2 टाइम्स दिस प्लस दिस, अब प्लस ये वाला, ये 40 हमने निकाल चुका था। तो डिस्टेंस टेबल हो गया 35 इंटू 35 बाई 10, ये 2 गया प्लस 40। अब ये जो भी आ जाए, है ना। और ये होगा कितना? तो 35 इंटू 35 2025। 1225 12 30 इंटू 30 हो जाएगा 900। 1225 1225 प्लस नो सर। 1225 1225। 1225 और ये 10 है प्लस 40, क्या हो जाएगा? 162.5। बताओ ये अच्छे से समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। चलो, कुछ बच्चे चैट बॉक्स में मैसेज किए हैं, देखते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80 में v निगेटिव आया बिकॉज v निगेटिव आया, इसका मतलब नीचे है वेलोसिटी। और मुझे लगता है शायद ये पूछना चाह रहा है, देखना दाइनेस, ये अगर बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया 35, अभी हमने सॉल्व किया था अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था। अगर तुम कहते हो कि नहीं सर ना डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा -35। v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस 80। दानिश देखना क्यों परेशान हो रहे हो तुम। u हो जाएगा -35 प्लस a कितना है? नीचे है 10, तो ये प्लस 10 लिखेंगे। 10 कितना? 8, कितना हो जाएगा? प्लस 45। ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? नीचे। किसका वेलोसिटी इधर होगा 45। दोनों केस में आंसर सेम आया कि नहीं? 45 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस केस में हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिखा है। पिछला जब सवाल किए थे तो v -45 आया, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। वो जब लिए वो भी किधर बताया? नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताया। इजंट इट? मैं थोड़ा फास्ट बोला, समझ में आ गया दानिश? नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं मैं। देखो, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर
एक बॉल इज ड्रॉप्ड from top of a tower. It travels 25 meter in last second of its motion. Last second. That means अगर उसने सपोज 11 सेकंड लिया है तो लास्ट सेकंड हो गया 10 सेकंड से लेकर के 11 सेकंड का टाइम. अगर उसने 10.5 सेकंड लिया है टोटल टाइम तो 9.5 से 10.5 सेकंड. सो इस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस चला है 25 मीटर. तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल टाइम इट टेक्स टू हिट द ग्राउंड. दूसरा, व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर. ये हमारा आज का लास्ट सवाल है. आज यहीं तक क्लास फिनिश कर दूंगा आज. सर कब तक होगा? पढ़ दिया पूरा? फिर से पढ़ दूं? नो सर. इन लास्ट सेकेंड मतलब मेरे को भी नहीं. अरे यार तुम लोगों को क्या नेटवर्क का इशू बड़ा भयंकर है, बड़ा इरिटेटिंग कभी हो जाता है. मैंने लास्ट सेकेंड अभी अभी Time 3 समझाया seconds बच्चों कि अगर टोटल टाइम 11 सेकेंड लगा है तो 10 सेकेंड से लेकर के 11 सेकेंड का टाइम. अगर मैंने कहा 10.5 सेकेंड लगा टोटल टाइम तो 9.5 से लेकर के 10.5 इसको लास्ट सेकेंड. ओके ओके चलो. तो मुझे तो पता ही नहीं कि इसको कितना टाइम लगा. तो मान लो कि इसको टाइम लगा है t. तो t टाइम में ये चला होगा हाफ जी टी स्क्वायर. लेकिन मुझे तो चाहिए t-1 से लेकर के t टाइम में कितना चला. तो ये इतना चला है. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये t टाइम का डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा हाफ जी लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा t T टाइम का minus 1 का डिस्प्लेसमेंट whole माइनस square. t-1 टाइम का डिस्प्लेसमेंट. तो g/2 मतलब 5 t स्क्वायर माइनस t-1 का स्क्वायर हो जाता है t-1 that is equal to 25. t-1 is equal to 5 और t is equal to कितना आ गया 3 आ गया क्या. Yes sir. t is equal to 3 सेकेंड. Yes, sir. तो अभी समझना फर्स्ट वाला इक्वेशन वो हाफ जी टी स्क्वायर. आप खुद से समझ लेना, आ जाएगा समझ में. इतना लिख लो. अब पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. तो यही तो हाइट ऑफ द टावर है. सो हाइट ऑफ द टावर सेकंड क्वेश्चन इज हाफ जी इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 स्क्वायर 45 मीटर. सही लिखा क्या? Yes, यस sir. सर. और ऋषभ ये क्या नहीं समझ में आ रहा है. आई डोंट थिंक कि कुछ भी हम बड़ा सा चीज लिखे हैं ऋषभ. नहीं सर वो टी उनका होल स्क्वायर. लास्ट सेकेंड टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट t-1 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट. फोकस ऑन द डायग्राम. तो दिस माइनस दिस किया है. ये t-1 सेकेंड में कितना चलेगा हाफ जी t-1 का स्क्वायर. ओके चलो आज का क्लास फिनिश करें.